हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज देखिए बिल्कुल नया टॉपिक आपको बता रहे हैं। दो चर वाले, यहाँ देखिए दो चर राशियों के रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल, इसका आलेखीय हल कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी असमीका दिया है यहाँ आपको समझा दे रहे हैं कि अगर सपोज कर लीजिए लिखा है x + y > 6, इस तरह से लिखा हुआ है, ये असमीका दिया है, इसका हमको आलेख खींचना है। आलेख खींचिए, आलेख खींचिए, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, इससे सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि x + y = हम 6 मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि असमीका का इस साइन पे इसका हल नहीं होगा। इसको हम सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम लिखेंगे x अक्ष का समीकरण। बोले x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y = 0। जब हम y बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 6 हो गया। तो पॉइंट क्या मिला? पॉइंट ए मिला हमको 6 और 0 मिला। ये देखिए पहला पॉइंट हमको मिल गया, 6 और 0 मिला। इसी प्रकार अब बताइए y अक्ष का समीकरण क्या होगा? y अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे? y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो x बराबर 0 जब हम रख देंगे तो y बराबर क्या होगा? 6 होगा। y बराबर 6 होगा, ठीक है ना। अगर इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा सा एक चार्ट बना लेते हैं। ये देखिए, ये चार्ट बना लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए x और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे y रख देंगे। पहला वैल्यू x बराबर 0, तो ये 6 हो गया। देखिए वही पॉइंट मिला ये। दूसरा होगा x बराबर 0, तो ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे यह देखें, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ कैसे खींचते हैं ये आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम, ऐसे जैसे आप क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, वैसे क्वाड्रेंट आप बना लीजिए। ये देखिए क्वाड्रेंट ऐसे बना लिए। क्वाड्रेंट बन गया। अब जो है इस पे क्वाड्रेंट बना के अब देखिए 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे निशान लगा दीजिए। यहाँ हो गया 1 2 3 4। ये देखिए ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? ये y एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी निशान आप लगा लें। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। यह पॉइंट आपका हो गया लास्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ हम इस तरह से कर दे रहे हैं, पॉइंट बना दे रहे हैं। आई बात समझ में। तो 1, ये हुआ 2 3 4 5 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। इधर क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। इधर क्या होगा? ये मूल बिंदु है। इधर जो है निगेटिव वैल्यू देगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंट ए क्या दिया हुआ? पॉइंट ए यहाँ देखिए 6 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो क्या करें? ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट ए को क्या लिखेंगे हम? 6 0। ए पॉइंट बी है, तो इस पर जो है 0 और ए हो गया 6 हो गया, 0 और 6 हो गया। तो अब क्या करें? इस पॉइंट ए बी को मिला लीजिए। ये देखिए पॉइंट ए बी को आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, देखिए मिल गई। अब हमको यहाँ समझना है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं? इसका हम आलेख खींचते हैं। समझ में बात आ गई कैसे इसका आलेख खींचेंगे? अभी हम आलेख खींचना बताएंगे। आलेख खींचना बताया गया है। अब क्या काम ये है?
अब x प्लस वाई की वैल्यू 6 से बड़ा है। ये देखिए यहाँ समझ लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 6 से बड़ा है, 6 से छोटा तो है नहीं। जब 6 से छोटा होगा तो इसके यहाँ देखिए 6 के छोटा होगा तो इसके नीचे आएगा। आई बात समझ में? ये क्योंकि 0.6 से ये 0.6 है 60 के बीच में, यानी यह लाइन जो है एक इसका, ये समीकरण इसका है x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई ग्रेटर दैन 6 है, 6 से बड़ा है, तो इसका जो है ये हम इधर क्या करेंगे, इसको छायांकित करेंगे। ये इसका क्या होगा, ये इसका हल का रीजन होगा, क्षेत्र होगा कि यहाँ इसका हल संतुष्ट करेगा, यहाँ पे इसका सॉल्व आएगा, इसके नीचे इसका सॉल्व नहीं आएगा। असामिका है, असामिका का क्या मतलब है, ये देखिए 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा कोई भी संख्या हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इक्वल तो है नहीं कि हाँ उसको 6 के बराबर मान लेंगे। तो इसका जो होगा सॉल्व होगा इस क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। तो अब हम एक्सरसाइज बताएंगे, तो एक्सरसाइज में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अगर मान लीजिए एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है, सीधी एक रेखा है, आप खींच देंगे तो ये देखिए ये दाहिना हाथ है, ये लेफ्ट, ये राइट साइड है यहाँ पे दी, और ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो इसको दायां अर्धतल कहते हैं और इसको बायां अर्धतल कहेंगे। ये फर्स्ट अर्धतल होता है, ये सेकंड अर्धतल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रेखा स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक तिर्यक रेखा है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे तिर्यक रेखा है, तो ये ऊपरी अर्धतल सेकंड है और ये निचला अर्धतल है। तो ये सेकंड तल है और ये क्या है, ये फर्स्ट तल है, ये चीज़, ठीक है। तो इस समीकरण, इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ क्या खींचना है, हमको सिर्फ ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। और ग्राफ खींच के उसका आंसर लाना है कि क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही है, थोड़ा सा का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज एक समझ लेंगे तो बाकी सब ऐसे समझ में आएगा। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित असमीकाओं के आलेखी विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, ठीक है ना। तो इसको द्विविमीय तल में क्या करना है, हमको निरूपित करना है। तब देखिए इसको सॉल्व देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है x प्लस वाई लेस दैन 5। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, लेस दैन 5 है, यानी कि 5 से छोटा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि दी हुई असामिका को हल लिखें। दी गई असामिका, दी गई असामिका x प्लस वाई, देखिए यहाँ x प्लस वाई लेस दैन 5 है, ठीक है ना। तो दी गई समीका को, दी गई असमीका को रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण की रूप में क्या करने पर, लिखने पर। आप जब लिखेंगे तभी ये समझ में आएगा, हो गया ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। आई बस में इस असमीका का साइन हटा देना है। पहला काम यही करेंगे कि असमीका का साइन हटा देंगे, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब आप 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल गया। तो पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए होगा 5 और ये 0 हो गया। यह देखिए पहला आपका पॉइंट ए मिल गया। ओके, पहला पॉइंट इसका ए है, ठीक है ना। इसी प्रकार x बराबर 0 रखने पर, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो पॉइंट b क्या मिला, पॉइंट b मिलेगा 0 और 5 मिला। ये पॉइंट b हो गया और ये पॉइंट a हो गया। अब इसको हमको क्या कर लेना है, इसका फिगर हमको खींच लेना है। कैसे फिगर खींचना आपको बता दे रहे हैं कि कैसे इसका इस तरह से आप खींच लेंगे। देखिए इधर, ठीक। अब एकदम एग्जैक्ट जो है नाप के बना लीजिए। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, ये 3, 4 और ये हुआ 5। हमको 5 ही चाहिए, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, आगे क्या होगा 6 होगा। ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह से ऊपर भी आप खींच लें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे क्या होगा 2, ये 3, ये 4 और आगे बढ़ा दें तो ये हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ये पॉइंट ए है, ये देखिए पॉइंट ए 5 0। ये पॉइंट बी है 0 और 5 हो गया। अब आप इसको करिए, मिलान कर लीजिए। यहाँ देखिए आप ए बी को मिला लीजिए, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है ना। तो मिलाने के बाद से क्या होगा कि जो ये कार्तीय तल है, कार्तीय तल में कौन कौन से बिंदु मिला, ए मिला है 5 0 और 0 5 मिला है। आई बात समझ में। तो अगर हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 रख देते हैं और x बराबर 0 रख दें और y बराबर 0 रख देंगे। आई बात समझ में। तो 0 + 0 क्या होगा, <5 होगा। अतः बिंदु, तो लिखेंगे अतः बिंदु 0 0 क्या होता है, असमीका को संतुष्ट करता है, असमीका को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। तो असमीका का हल क्षेत्र अर्धतल 1 पर है, अतः असमीका का हल क्षेत्र अर्धतल 1 है। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए, इसका हम कैसे, किधर इसका शेडेड एरिया किधर होगा। कह रहा है x + y, आप देख रहे हैं कि x + y <5 है, तो <5 रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, इसको लिख लेंगे x, देखिए x + y = 5। यह इस रेखा है, तो यह रेखा क्या होगा, इसका शेडेड एरिया, ये छायांकित भाग इसका हल क्षेत्र होगा। मतलब इसका हल जो है इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यह इसका हल क्षेत्र है, ठीक। यह है, ये मूल बिंदु है, यह समझ। अब आपको फिर से समझा दे रहे हैं। पहला काम है, जो असमीका दी रही है
जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या है, लेस देन 5 है। तो दी गई असामिका ये दिया है। फिर हम क्या करेंगे, असामिका को रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो ये असामिका को हटा देंगे, क्योंकि असामिका से हल नहीं होगा। हल किससे होगा, जब इक्वल का साइन होगा तब होगा। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। आप इसी में इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो इसमें क्या करें, क्रमशः x बराबर 0 रखें, फिर y बराबर 0 रखेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का पॉइंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पॉइंट है 5, 6 है। इसी तरह जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का समीकरण मिल जाएगा। ठीक, अब ये देखना है कि अगर हमको मूल बिंदु जो दिया हुआ है 0, 0 होता है, अगर इस समीकरण में रख दे रहे हैं तो उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम रख करके यहाँ चेक कर लिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन क्या होगा, ये 5 से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो असामिका को संतुष्ट कर रहा है। अतः सामिका का हल क्षेत्र अर्धतल 1 है। अभी अर्धतल बताए हैं कि किधर होता है अर्धतल, तो ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, यह दिया हुआ है। तो इस ये नंबर 1 आप ले लीजिए। तो लिखेंगे असामिका 1 को रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर लिखें दी गई असामिका 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। इसका रैखिक समीकरण क्या होगा, समीकरण के बीच में बराबर का साइन लगता है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है ना, तो यह देखिए इसको आप सपोज कर लीजिए ये 2 है, 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में ये देखिए समीकरण 2 है ना, तो इसी का हमको यूज करना है, इसको हमको यूज नहीं करना है, असामिका का यूज नहीं करना है। अब हल करने के लिए हमको इसका यूज करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करें, पहला हमको x की वैल्यू चाहिए तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर अब चलिए y बराबर 0 रख लें तो यहाँ होगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। ठीक, इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 6, ये काट देंगे, ये होगा 3। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू देखिए यहाँ x इक्वल टू 3 मिल गया। अब पॉइंट A क्या मिला, अब पॉइंट A मिला, x की वैल्यू पहले लिखते हैं तो लिख देंगे 3 और y की वैल्यू क्या होगा 0। आपका पहला पॉइंट A आपको मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार क्या रख दें, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो समीकरण ये है 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये तो वैल्यू ये 0 है, इक्वल टू y इक्वल टू हो गया 6। देखिए ये y इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर है, तो पॉइंट B क्या मिला, पॉइंट B मिला 0 और 6 मिल गया।
यह देखिए 2 पॉइंट हमको मिल गया कि नहीं, पॉइंट ए और बी। इसके आधार पर हम क्या खींचेंगे, हम लाइन खींचेंगे। ओके, तो अब देखिए इसका लाइन हम कैसे खींचते हैं। तो यही इसमें आप सीख लीजिए कि इसमें हम लाइन कैसे खींचेंगे, तो कैसे, और किधर जो है हम शेडेड एरिया, छायांकित भाग किधर करेंगे। ओके, इधर देखिए हमको 1-1 सेंटीमीटर पे आप साइन लगा देंगे। ये देखिए ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से ऊपर लगा लें, ऊपर देखिए ये हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और ये हुआ 6 हो गया, 6 हो गया। इसको आप इधर खींच दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो गया 1, ये हुआ 2, 3, 4, 5, 6, एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्स डैश। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ठीक है ना, तो 6 हो गया। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट है 3, 0, तो ये पॉइंट ए हो गया है आपका, ये हुआ 3 और ये 0 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा है 0, 6, ये पॉइंट बी हो गया, 0 और 6 हो गया। ठीक है, आप इसी को मिला लें। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सीधा मिला लेंगे, हो गया ना। तो अब हमको ये सोचना है कि ये वैल्यू क्या है, कि जो दिया गया है यहाँ पे देखिए वह ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2x + y की वैल्यू बड़ा है, किससे, 6 से बड़ा है। तो यह जो है समीकरण क्या है, ये है 2x + y = 6, ये दिया हुआ है। बड़ा होने का मतलब क्या होगा, इसका जो रीजन जो, इसका जो है हल क्षेत्र जो होगा वो अर्धतल 1 नहीं होगा, ये अर्धतल 2 होगा। तो देखिए इसका जो रीजन है ये होगा, आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए यह है इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है ना, तो इसका अर्धतल क्या होगा, अर्धतल 1 नहीं होगा, इसका अर्धतल 2 होगा। अब देखिए दूसरा काम क्या करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि मूल बिंदु से 0, 0 दिया है। अगर मूल बिंदु 0, 0 इसमें रख करके समीकरण में चेक कर लेते हैं कि इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो जो समीकरण दिया है उसमें देखिए 2 × 0 प्लस, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा, यानी 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 0 ग्रेटर देन 6 है, कभी भी 0 ये क्या है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। किससे बड़ा नहीं हो सकता, 0 से 6 बड़ा है ना, 0 तो बड़ा है नहीं, लेकिन यह असत्य हो जा रहा है। मान लीजिए यह क्या हो जा रहा है, ये जो बताया गया है जो मेथड है, तो यहाँ 0 कभी भी 6 से क्या नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, यह जो है असत्य है, असत्य है, तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका हल क्षेत्र 1 नहीं होगा, इसका ये होगा अर्धतल सेकंड होगा। ठीक है ना, और इसका अर्धतल सेकंड होगा। समझ गए, ये रीजन
क्या रीजन है? अगर मान लीजिए इस समीकरण को संतुष्ट करता तो कहाँ होता? तब हम इस साइड में खींचते, इस तरफ से आता। ठीक है ना? तो इस तरह से छायांकित भाग इसका जो है वो क्या है, लिखेंगे द्वितीय अर्धतल असमिका 2x + y > 6 का क्या है, हल क्षेत्र है। इसे छायांकित किया गया है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप उसका ग्राफ खींचेंगे, हम समीकरण को समझा दे रहे हैं। समझ में बात आ गई? तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा समीकरण दिया है 3x + 4y ≤ 12 दिया हुआ है ये है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम इस समीकरण को हम लिखेंगे, दी गई समीकरण को समीकरण के रूप में हम लिखते हैं। एक सेकेंड, तो 3x + 4y = 12 हो गया। इसको नंबर 1 मान लें। ठीक है ना? तो पहला काम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पहला काम पॉइंट आपको निकाल दे रहे हैं, तो y = 0 रखने पर, जब आप y = 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3x = 12 implies that x = 12/3 = 4 हो गया। तो पॉइंट आपको क्या मिला, पॉइंट A मिला, 4 और 0 मिला। ये देखिए पहला पॉइंट आपको मिल गया, ये x एक्स पे जो कटा हुआ भाग है। ठीक है, फिर इसी प्रकार आप लिख देंगे, इसी प्रकार क्या करने पर, x = 0 रखने पर। तो जब x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 0 रख के देखिए, x = 0 जब यहाँ रखेंगे तो 3 × 0 + 4y = 12 हो गया। ये तो 0 है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो लिखेंगे 4y = 12, इसको काट देंगे, 3 बार में जाएगा, implies that y = 3। ये देखिए y का मान निकल गया है, यहाँ पे किसका मान निकला है, यहाँ पे x का मान निकला है। ठीक है, तो इसका पॉइंट B क्या हुआ, पॉइंट B हो गया x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू 3 हो गया। यह देखिए ये पॉइंट B मिल गया। ठीक है ना? तो इसी तरह से जैसे हमने बताया है उसी तरह से आप इसको खींच लेंगे। ऐसे रफ फिगर हम बना दे रहे हैं, आप इसको खींच लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पहले में क्या है, 4 0, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट A हो गया। दूसरा क्या है, 0 3, 1 2 3। अब ये हुआ, इसको क्या करें, इसको हम मिला देंगे, यह देखिए यह मिल गया। ठीक, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ समझ लें क्या लिखा है कि 3x + 4y ≤ 12 है, ये 12 से छोटा है, यानी इसका जो है, इसका क्या होगा, छायांकित भाग ये होगा, ये छायांकित भाग। ये नीचे की तरफ इसको क्या करेंगे, हम छायांकित करेंगे, शेडेड करेंगे, क्योंकि इसका हल क्षेत्र इसी क्षेत्र में आएगा। ठीक है,
इसका हल क्षेत्र कहाँ आएगा, इसी में आएगा। ये क्या है, अर्धतल फर्स्ट है, तो ये अर्धतल फर्स्ट में आएगा। और ये अर्धतल किस में आया था, ये देखिए ये बाहर है तो सेकंड में आया था, पहले में आएगा तो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप करिए। आगे फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 1 2 कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।